नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर 2 मेंस का यह प्रश्न देखते हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। दिया है स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में एमपी लैड योजना द्वारा बनाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही इसे निलंबित करने के हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है, आपको बीच में लिखना है। तो आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में एमपी लैड योजना प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का बजट स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु करती है। अब हम इस योजना की भूमिका की बात करेंगे। तो देखिए, साक्ष्य आधारित परियोजन सांसद व जिलाधिकारी स्थानीय स्तर की समस्याओं को इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। सामुदायिक स्तर पर इसका क्या कार्य होता है, जैसे देखिए केरल में बाढ़ के दौरान राहुल गांधी द्वारा इस निधि का प्रयोग किया गया था। उस समय जब केरल में बाढ़ आई थी और राहुल गांधी उस समय वायनाड के सांसद थे। शशि थरूर द्वारा विकलांग कल्याण व शिक्षा विभाग में इसका निवेश किया गया था। अब हम निलंबन के कारण की बात करेंगे। इसके पक्ष और विपक्ष में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, कोविड-19 के दौरान धन जरूरतों के मद्देनज़र इसे कम किया गया था। इसके अलावा पहले जो फंड दिया गया था उसका पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया था सांसदों द्वारा, इसलिए इसे निलंबित किया गया था उस समय कोविड-19 के दौरान। अगर हम विपक्ष की बात करें तो देखिए, कोविड के दौरान स्थानीय ज़रूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। फंड को पूर्ण करने का संस्थागत तंत्र बनाना, इस तरह की व्यवस्था करना, और एनसीआरडब्ल्यूसी ने इसे संघवाद के विरुद्ध बताकर बंद करने की सलाह दी थी, सिफारिश की थी। और अगर हम इसके विपक्ष की बात करें तो देखिए, स्थानीय समस्याओं पर सांसद का विवेकाधिकार होता था। वह पैसा कहाँ खर्च करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता था, इसीलिए वह कहीं भी खर्चा कर सकते थे, इसीलिए इसको बंद करने की सलाह दी गई थी। अब देखिए, आप इस तरह से आगे की राह लिखकर अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं कि निलंबन अल्प समय के लिए होना चाहिए, प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र बनना चाहिए, आपातकालीन आपदा में अपने क्षेत्र से बाहर निवेश करने की मात्रा वृद्धि द्वारा इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। मान लीजिए जिस क्षेत्र के सांसद हैं वहाँ पर बाढ़, भूकंप, इस तरह की स्थितियाँ नहीं आई हैं और उसके बगल में आई हैं, तो पैसा वहाँ भी खर्च कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए। अंततः सोशल ऑडिट का प्रयोग कर क्रियान्वयन बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।